अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर। जो पेयर दिए गए नीचे वो सिमिलर है। फाइंड अननोन एरिया। जो अननोन एरियाज हमारे पास मौजूद हैं हमने वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ए अननोन है हमारे पास, यहाँ पर सेकंड A2 अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर A1 अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है। और यहाँ सेकंड का एरिया अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन ईच केस ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। सारी मेजरमेंट या तो सेंटीमीटर में है या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। बिफोर क्वेश्चन 1 मैं आपको एरिया ऑफ सिमिलर फिगर का कंसेप्ट देना चाहता हूं कि ये कैसे होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो फिगर हैं और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। यहाँ जो है परपेंडिकुलर 4 है तो यहाँ मैं डबल कर देता हूँ 8। एक्चुअल में बेशक ना हो बट हम इमेजिन कर रहे हैं। इधर 5 है तो इसका डबल कितनी हो जाएगी 10, और इधर बेस 3 है तो इधर बेस कितनी हो जाएगी 6। अब देखें लेंथ जो है किस लिहाज से इंक्रीज हो रही, 2x के लिहाज से, कि मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो वो इस लिहाज से इंक्रीज हो रही है। अब इन दोनों का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। इसके एरिया को हम नेम देते हैं एरिया 1 जो कि हम फाइंड कर लेते हैं, और इसके एरिया को देते हैं A2। इन दोनों का एरिया फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैं क्या करता हूं, इसमें फार्मूला पुट करता हूं A1 लेफ्ट साइड वाली है तो यहां लिखूंगा A1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट साइड वाली बेस कितनी है उसकी 6 है, तो इसलिए मैं लिख दूंगा 6, और उसकी हाइट कितनी है 8, मैं 8 यहां पर लिख दूंगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया। A1 एरिया फर्स्ट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 8 आर 48, और 48 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो 24 हो जाएगा। तो इसका एरिया लेफ्ट साइड का कितना आ गया 24। अब हम राइट साइड की ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा A2 सेकंड ये वाली ट्राइंगल का 1/2, उसकी बेस कितनी है, बेस हमारे पास 3 है। अगर आप देखें तो ये उसकी बेस है जो कि 3 हमारे पास गिवन है। मल्टीप्लाई बाय हाइट। व्हाट इज हाइट, हाइट आपके पास 4 है तो उस 4 को भी मैं पुट कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 4, और A2 मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 4s आर आपके पास क्या हो जाएगा 12, और यहां मैं लिखूंगा A2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6। अब यहां पे मैं इसका एरिया लिख देता हूं 6। अब अगर एरिया को कंपेयर करें तो एरिया कितना टाइम्स बढ़ रहा है, देखिए 6 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 24 बनेगा, एरिया 4 टाइम बढ़ रहा है। अगर मैं इसके लेंथ के स्केल फैक्टर को और इसकी एरिया के स्केल फैक्टर को दोनों को मैं कंपेयर करूं, इसका जो लेंथ का स्केल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है वो 2 है, जो एरिया का स्केल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास कितना है 4 है। मैंने यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 2। अगर इन दोनों को मैं डायरेक्ट कंपेयर करूं तो वो कितना बढ़ रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जो स्केल फैक्टर लेंथ का था ये लेंथ का स्केल फैक्टर था, उसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है एरिया का स्केल फैक्टर। इसको मैं कैसे लिखूंगा A1/A2, दोनों एरियाज का जो रेशियो है वो क्या है, जो दूसरा स्केल फैक्टर था, एक्चुअल जो स्केल फैक्टर था लेंथ वाला वो हमारे पास 2 था, अगर उसका हम स्क्वायर ले लें ये लेंथ का स्केल फैक्टर है। तो मैं लिख भी देता हूं। अब आपने ये चीज याद रखनी कि जब भी दो एरियाज कंपेयर होंगे, एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2 सिमिलर शेप के, तो K क्या होगा हमारे पास स्केल फैक्टर, उसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, और K क्या है लेंथ का स्केल फैक्टर है। आपने ये चीज याद रखनी है। आपकी बुक के पेज नंबर 200 पर एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल। जैसे 2 ट्राइंगल है ये, इनके जो एरियाज हैं A1 और A2 इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं A1 एंड 2। उसकी पहली स्टेटमेंट पूरी होगी, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो हम यहां लिखेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो, किन की रेशियो, एनी 2 कॉरस्पॉन्डिंग। जो साइड लेंथ आपके पास 3 साइड लेंथ होती है, उन 3 साइड लेंथ में से कोई सी एक साइड ले लो। अब मैं यहां ले रहा हूं हाइट, आप बेस भी ले सकते हो, हाइट 1 दोनों की रेशियो ले लो, इधर हाइट 2 की। अब वो क्या कहता है, इन रेशियो का क्या लें, स्क्वायर ले। रेशियो का मैं यहां पे स्क्वायर ले लेता हूं। अब इनको मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, फ्रैक्शन के अंदर। A1/A2 is equal to H1/H2
होल का आपके पास स्क्वायर हो गया। अब आपके पास एक फार्मूला बन गया कि जब भी आपके पास एक एरिया दिया गया होगा बट दोनों की कोई एक साइड लेंथ सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ गिवन होगी तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू किसी दो साइड लेंथ को, जैसे H1 और H2 है, या आप इसकी जगह ले लो बेस ले लो B1 एंड B2 ले लो, या आप हाइपो ले लो हाइपो 1 ओवर हाइपो 2 कर दो। कोई भी दो जो है साइड लेंथ ले लो, उनकी रेशो किसके बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो यहां अगर मैं K लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो आपके पास ये फार्मूला बन गया। उसी सेम कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने दो सिमिलर रेक्टेंगल्स लिए और मैं ये बोल रहा हूं कि ये रेक्टेंगल जो है 3x बढ़ रही है। 3x जो बढ़ रही होती है उसको हम बोलते हैं 3 स्केल फैक्टर। इसका स्केल फैक्टर बड़ी का छोटी के साथ कितना है, 3। अब देखें फिर अगर इसकी विड्थ 2 है तो इधर आकर इसकी विड्थ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 टाइम्स वो इंक्रीज हो रहा है, उसका स्केल फैक्टर 3 टाइम्स है। इसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है तो इधर आकर 12 हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। क्या एरिया का स्केल फैक्टर सेम रहता है कि डिफरेंट होता है, और उस चीज को फिर हम समझेंगे। देखें जो लेफ्ट साइड का इसके एरिया को मैं नेम देता हूं A1 और जो राइट साइड का एरिया है इसके एरिया को नेम देता हूं A2 और दोनों का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने का इजी सा तरीका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। A1 में जो लेंथ है मेरे पास वो 12 है और जो विड्थ है वो 6 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 72। और आपके पास एरिया दूसरे का एरिया जो छोटी रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसकी जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है वो 2 है। तो 4 2s आर आपके पास कितना हो जाएगा, 8। आप यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर भी आप लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया लिख देते हैं। इसका एरिया है 72 और इसका एरिया हमारे पास कितना है, 8। अब आप ये चीज देखें कि एरिया जो है कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है दोनों के अंदर, उस चीज को हम देखते हैं। 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास क्या बनेगा, 72 बनेगा। हम अगर उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, 72। एरिया का जो स्केल फैक्टर मेरे पास यहां निकल के आया है वो क्या है, 9। अब यहाँ पे एक और चीज अब आप नोटिस करेंगे, मैंने पहले समझाया था, आप जब भी कभी दो सिमिलर शेप की लेंथ का स्केल फैक्टर देखेंगे और एरिया का देखेंगे तो वो उसका स्क्वायर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 3 है तो अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूं तो वो क्या हो जाता है, मेरे पास एरिया का स्केल फैक्टर विच इज 9। इसका मतलब जब भी हम लिखेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ 2 उनके जो स्केल फैक्टर होगा उसका क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। मैंने आपको दो एग्जांपल समझाई ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। यहां K से मुराद है स्केल फैक्टर, याद रखना है K से मुराद है स्केल फैक्टर ऑफ लेंथ, एरिया नहीं, स्केल फैक्टर ऑफ लेंथ। आपकी बुक के पेज नंबर 201 पे ग्रीन कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, ऊपर वाली साइड पे लिखा हुआ है रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ 2 क्वाड्रिलेटरल्स। दो जो है क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसकी 4 साइड्स हो, दो कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स हो इज इक्वल टू, कहते हैं रेशियो ऑफ एरियाज। इसके अंदर दो एरियाज हमने लिए हुए हैं A1 A2, इनकी हम रेशियो ले लेते हैं A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, स्क्वायर, अभी स्क्वायर लास्ट में ले लेंगे, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कोई दो साइड की रेशियो ले लो, जैसे मैं यहाँ विड्थ की, इन दो विड्थ की ले लेता हूं तो ये इसके बराबर होगी, यहां मैं लिखूंगा विड्थ 1 रेशियो विड्थ 2। अब बट इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि उसने पहले हमें बोला था कि उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। और इसको आप अगर लेंथ के साथ लेना चाहते हो तो इसकी जगह पर लेंथ लिख सकते हो, जैसे यहां पर लेंथ 1 रेशियो लेंथ 2 और इनका आप स्क्वायर ले लो, लेंथ 1 रेशियो लेंथ 2, लेनी कोई एक ही है आपने। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पर A1 ओवर A2 which is equal to width 1 over width 2 होल के ऊपर क्या आ गया, यहां पर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर। अब आप कोई भी साइड लेंथ लें वो किसके बराबर होती है, K के बराबर। तो अब आप लिख सकते हैं A1 ओवर A2 which is equal to K।
इसकी जगह पर भी के आ सकता है, इसकी जगह पर भी, क्योंकि विड्थ की रेशियो और लेंथ की रेशियो यहां पर क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या बोलेंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के, क्या है आपके पास यहाँ पर स्केल फैक्टर है। किसका स्केल फैक्टर है, लेंथ का स्केल फैक्टर है। ये स्केल फैक्टर का स्क्वायर होता है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, हमारे पास एरिया ऑफ सिमिलर फिगर के लिहाज से मैं चाह रहा था कि आपको सर्कल के लिहाज से भी मैं समझा दूं। यहां मैंने दो सर्कल लिए हैं, दोनों सर्कल के रेडियस डिफरेंट है, एक का 2 है एक का 3 है, बट दीज टू सर्कल आर सिमिलर टू ईच अदर। स्केल फैक्टर कैसे बनाते हैं, किसी एक साइड लेंथ हम लेते होते हैं, जैसे यहां से मैंने 2 ली सबसे पहले और सेकंड वन से मैंने रेडियस ले लिया 3, तो ये स्केल फैक्टर बन गया मेरे पास 2 ओवर 3 अकॉर्डिंग टू लेंथ, ये स्केल फैक्टर बना है। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं नेम दे देता हूं A2, इसको नेम दे देता हूं मैं A1। अब इन दोनों का मैं क्या कर लेता हूं, एरिया निकाल लेता हूं। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1 का रेडियस पुट करना पड़ेगा, पाई आर, आर क्या है आपके पास 2 है, तो मैं यहां लिखूंगा 2 का स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू पाई, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4, A1 आपके पास यहां बनेगा 4 पाई। इसके बाद आप क्या करेंगे, A2 सेकंड सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे पाई आर, आर कितना है इसके अंदर 3 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 3 स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा A2 इज इक्वल टू पाई, 3 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 9, तो A2 मेरे पास कितना बन गया 9 पाई। अब मैं स्केल फैक्टर ले लेता हूं, एरिया का स्केल फैक्टर ले लेता हूं। तो हमने स्टार्ट क्योंकि छोटे से किया था, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, A1 रेशो A2, इसका एरिया का स्केल फैक्टर बनाने के लिए एरिया, फर्स्ट का एरिया क्या है 4 पाई है और दूसरे का एरिया कितना है 9 पाई है। इस रेशो को जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 4 पाई ओवर आपके पास क्या हो गया 9 पाई। आप क्या करेंगे, यहाँ कट कर देंगे पाई को पाई के साथ, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की थी, और ये मेरे पास बन जाएगा 4 ओवर 9। अब हम एक रिलेशन देखते हैं, देखिए ये है मेरे पास लेंथ का स्केल फैक्टर, ये वाला, ये लेंथ का स्केल फैक्टर है। अगर इसी का मैं स्क्वायर लूं, इसको हम k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूं, इसी लेंथ के स्केल फैक्टर का मैं स्क्वायर यहां ले लेता हूं कि k मेरे पास कितना था 2 ओवर 3, अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 ओवर 3 होल का यहाँ पे स्क्वायर, और k का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ओवर 9। अब अगर इस चीज को मैं देखूं 4 ओवर 9, तो मेरे पास एरिया का स्केल फैक्टर आया था, इसका मतलब एरिया का जो स्केल फैक्टर है A1 ओवर A2 वो हमारे पास k स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया, दो एरिया की रेशियो हमेशा उसके लेंथ के स्केल फैक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है। ये फार्मूला आप याद कर लें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। पेज नंबर 201 के बॉटम पर एक स्टेटमेंट है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू, किसकी, 2 सर्कल की, 2 सर्कल के एरियाज की आप रेशियो ले लो। जैसे ये है हमारे पास A1 लेफ्ट वाला उसका एरिया और राइट वाले का एरिया है A2, इन दोनों की रेशियो आगे बोलता है इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई रेडियस की जमा है, तो इनके रेडियस की जो है रेशियो ले लो R1 रेशियो R2 होल के ऊपर क्या उसने बोला हुआ था स्क्वायर लेना है, तो इनके ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया। ये मेरे पास बन गया A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का स्क्वायर। अब यहां मैंने क्या किया, रेशियोज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। आप कभी भी दो सिमिलर फिगर की क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशियो लोगे तो वो क्या कहलाएगा, स्केल फैक्टर कहलाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, R1 और R2 को यहां पर लिख देता हूं K का स्क्वायर, K से मुराद होता है स्केल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर। ये जो शेप के पेयर गिवन है आपके पास ये सिमिलर है। फाइंड द अननोन एरिया, अननोन एरिया यहाँ पर A1 आपके पास अननोन एरिया है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। इन ईच केस ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होगा वो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा और जो लेंथ होगी वो आपके पास सेंटीमीटर के अंदर होगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख लूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं फार्मूला लिख देता हूं गिवन डेटा का। आपके पास है एरिया 1 ओवर एरिया 2, दोनों एरियाज की रेशियो या यहाँ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, रेशियो और फ्रैक्शन बराबर होती है। तो ऊपर आपने A1 लिया है तो A1 की लेंथ ले लें जो गिवन है वो 4 है, तो इसको मैं नेम दे देता हूं यहाँ पर L1, तो यहाँ हम लिख देते हैं L1
ओवर इसी की करस्पॉन्डिंग साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, दोनों परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है L2 ओवर मैं लिख दूंगा यहाँ पर L2। जब हम एरिया का फार्मूला लिख रहे होते हैं तो उसकी लेंथ का क्या ले लेते हैं स्क्वायर, अगर वॉल्यूम लिख रहे होंगे तो उसका क्या लेंगे क्यूब ले लेंगे। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, A1 इज अननोन तो A1 को A1 रहने दूंगा। A2 मेरे पास यहाँ गिवन है जो कि 36 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 36 विच इज इक्वल टू L1 आपके पास कितना है 4 ओवर L2 आपके पास है 6। होल का हम क्या ले लेंगे बेटे यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा A1 ओवर 36 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 6 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। कभी भी होल का स्क्वायर हो तो हम अलग अलग फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा A1 ओवर 36 विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, A मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 36 के साथ, तो मैं लिखूंगा A मल्टीप्लाई बाय 36, A1 मल्टीप्लाई बाय 36 विच इज इक्वल टू, अब आप क्या कर लो 36 को यहाँ 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ लिखूंगा 36 मल्टीप्लाई बाय 16। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ A1 चाहिए तो 36 को राइट साइड पर भेज दूंगा, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि आप नजर आए। 36 मल्टीप्लाई बाय 16 पहले से मौजूद था, 36 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ कटिंग पॉसिबल है, 36 के साथ 36 कट हो जाएगा और मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 1 ऊपर बचा मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 1, A1 इज इक्वल टू 16। जो अननोन वैल्यू थी हमारे पास A1 की वो हमारे पास कितनी आ गई 16, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 16। पार्ट नंबर 2, उसने हमें बताया कि ये दो फिगर्स जो हैं, दो रेक्टेंगल ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो एक का एरिया गिवन है जो कि 162 है, दूसरे का अननोन है, हमें फाइंड करना है कि लेंथ दोनों पे गिवन है, इसकी लेंथ 9 है, इसकी 4 है। तो इसका मैं फार्मूला बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ फार्मूला और फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फार्मूला अगर मैं लिखूं तो A1 एरिया 1 रेशो लूंगा एरिया 2 के साथ। एरिया 2 कौन सा है मेरे पास, ये दूसरी साइड का एरिया, ये इक्वल होता है कोई जो लेंथ गिवन हो। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, विड्थ गिवन है, तो विड्थ मैं लिखूंगा यहाँ पर विड्थ 1, क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसकी ये वाली क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, तो ये है विड्थ 2, उसको हम नेम दे देते हैं विड्थ 2 का। और इसका हमें क्या करना होता है, लेंथ का हमेशा स्क्वायर लेना होता है एरिया के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। A1 मेरे पास गिवन है विच इज 162, आपके पास ये गिवन है A1 162 डिवाइडेड बाय A2 इज अननोन, तो A2 की जगह A2 ही दोबारा लिख दूंगा विच इज इक्वल टू विड्थ 1 आपके पास कितनी है 9, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9 ओवर विड्थ 2 आपके पास कितनी है 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 एंड ये होल का स्क्वायर लगा देंगे हम, और ये मेरे पास हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय A2 विच इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इधर नीचे 4 का स्क्वायर डिनोमिनेटर के अंदर। अगेन मैं लिखूंगा 162 ओवर A2 लिख दूंगा, दैट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर आपके पास कितना है 81 डिवाइडेड बाय 4 का जो स्क्वायर है आपके पास 16 है। एक मैं लाइन लगा लेता हूं ताकि आपने नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हम सेम पेज पर रहें। तो मैं यहाँ लिखूंगा A2 ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 81 के साथ, विच इज इक्वल टू दूसरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 162 मल्टीप्लाई बाय 16, तो मैं अब लिखूंगा 162 मल्टीप्लाई बाय 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास A2 मुझे चाहिए, 81 नहीं चाहिए, तो उसको राइट साइड पर भेज दूंगा। ऊपर मेरे पास मौजूद है 162 मल्टीप्लाई बाय 16, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास हो जाएगा 2592 एंड डिवाइड हो जाएगा, ये 81 जो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं लिखूंगा A2 इज इक्वल टू 2592 डिवाइडेड बाय 81, हमारे पास जो आंसर लिखने को मिल रहा है दैट इज 32। अब देखें ये एरिया है, एरिया हमेशा किसके अंदर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 के अंदर दो फिगर्स गिवन की गई हैं, दोनों क्या है ट्राइपेजियम है, और वो बोल रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि ये सिमिलर है। यहाँ पर अननोन वैल्यू A1 जो अननोन वैल्यू है वो आप फाइंड करके दो। कभी भी हमारे पास दो एरियाज हो और दो लेंथ गिवन हो, एक एरिया अननोन हो, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, एरियाज की हम रेशो ले लेते हैं, रेशो ले लो या आप फ्रैक्शन ले लो,
दोनों ही इक्वल होती हैं, एरिया ऑफ 1 रेशो एरिया 2 विच इज इक्वल टू, अब देखो ये आपके पास है लेंथ 1 का इसको नेम दे दिया, इसको लेंथ 2 का नेम दे दिया। यहां लिखूंगा लेंथ 1 रेशो लेंथ 2, और एरिया के अंदर जो लेंथ की रेशो होती है उसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर, एंड वॉल्यूम के अंदर हम क्यूब लेते होते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर दूंगा। A1 इज अननोन, A1 को तो मैं पुट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा A1 ओवर A2 आपके पास कितना है 996, ये आपके पास गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 996 विच इज इक्वल टू L1 आपके पास 3 गिवन किया गया और L2 आपके पास 6 गिवन किया गया। मैं इसको क्या कर दूंगा, होल का स्क्वायर लिख दूंगा, और ये मेरे पास हो गया A1 ओवर 996 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा A1 ओवर 996 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है। आप नीचे लिखेंगे, मैं इसको इधर नेक्स्ट स्टेप पे यहां लिख देता हूं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। सबसे पहले A1 अननोन वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा 36 के साथ, यहां लिखूंगा A1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल, दूसरी जो नॉन वैल्यूज हैं दोनों 9 मल्टीप्लाई बाय 996, तो मैं यहां लिख दूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 996, और ये मेरे पास हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 996, आपके पास आंसर आता है 8964, और 36 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और A1 हमारे पास कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 249। हमेशा एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। अब मैं यहाँ लिखूंगा A1 की वैल्यू कितनी है 249, यहां पर आप लिख लो साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अननोन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। पार्ट नंबर 4, दो सर्कल गिवन किए गए हैं और वो क्लेम कर रहा है कि ये सिमिलर है, और इनके अंदर जो अननोन एरिया है उसको फाइंड करो, जो कि हमारे पास A2 है, हमें A2 को फाइंड आउट करना है। अब वही कंडीशन यूज होती है, बस ये है कि इसके अंदर एक ही रेडियस होता है, तो वही रेडियस की हम रेशो लेकर उसका स्क्वायर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। ये मेरे पास दो एरियाज हैं तो इनकी रेशो ले लेता हूँ। बड़ा एरिया है A1, छोटा एरिया है मेरे पास A2। A1 ये हो गया, A2 मेरे पास ये वाला हो गया, इन दोनों की रेशो ले ली। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इनकी रेशो ले लूंगा रेडियस की, इसको मैं नेम दे देता हूं R1 रेडियस 1, इसको रेडियस 2, ये दूसरा रेडियस हो गया। इनकी रेशो, क्योंकि पहले A1 लिया था तो इधर R1 लेना पड़ेगा, नीचे R2। रेशो और फ्रैक्शन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, और इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। A1 मेरे पास गिवन है विच इज 180, तो मैं यहां लिख दूंगा 180 डिवाइडेड बाय A2 इज अननोन। अब मैं क्या करूंगा, उसको वैसे का वैसे रहने दूंगा, उसको वैसे ही लिख दूंगा। तो यहां लिखूंगा A2 इज इक्वल टू रेडियस 1 मेरे पास कितना है 3.6, तो मैं अब लिख दूंगा 3.6 डिवाइडेड बाय रेडियस 2 जो है 1.8, नीचे लिख दूंगा 1.8 होल का हमारे पास स्क्वायर था, तो मैं यहां स्क्वायर लिख दूंगा। अब क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं लिखूंगा A2 विच इज इक्वल टू 3.6 का क्या ले लेंगे हम स्क्वायर ले लेंगे, 3.6 का यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 1.8 का हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 180 डिवाइडेड बाय A2 विच इज इक्वल टू 3.6 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.96 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर 1.8 का हम स्क्वायर लेंगे, उसका आंसर आएगा 3.24। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ लाइन लगा के आगे यहाँ कर देता हूँ, आपने इसके नीचे ही चलते जाना है, करते जाना है। और यहाँ सबसे पहले एज वी नो दैट या वी नो दैट जो भी लिखना चाहो, तो अननोन वैल्यू को पहले पिक करेंगे। अननोन वैल्यू को इस नॉन वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास ये बन जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय 12.96 विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 3.26 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं लिखूंगा 3.26 मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहां मेरे पास क्योंकि सिर्फ मुझे A2 चाहिए तो यहाँ A2 रहने दूंगा, जो राइट पर है मेरे पास 3.24 मल्टीप्लाई बाय 180, उनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास आ रहा है 583.2
और डिवाइड किस पे होगा 12.96 पे, क्योंकि 12.96 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आके क्या हो गया डिवाइड। तो मैं यहाँ लिखूंगा A2 इज इक्वल टू 583.2 डिवाइडेड बाय 12.96, हमारे पास आंसर आएगा 45। और ये एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने खुद भी बताया हुआ है कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर इनके यूनिट है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है आपके पास सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स, ये पेयर है शेप्स का। वैसे तो 4 पार्ट्स हैं इसके, लेकिन पहले पार्ट को क्योंकि हम करने लगे तो ये एक पेयर है आर सिमिलर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटे सिमिलर हैं। फाइंड द अननोन लेंथ एक्स, एक्स कहाँ है ये अननोन लेंथ एक्स इन ईच केस, 4 केस हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो हर केस में जो है अननोन लेंथ फाइंड करनी है। आगे वो कहता है ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर किस में होगा लेंथ में होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर किस में होगा एरिया के अंदर होगा, एरिया के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मैं ये दोनों शेप्स को देखूं तो दोनों का एरिया गिवन है, एक की लेंथ गिवन है, दूसरे की लेंथ हमारे पास अननोन है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे एरियाज की रेशो ले लेंगे सबसे पहले। एज वी नो दैट सोल्यूशन वगैरह आप लिख लीजिएगा, एरिया एंड एरिया 2 विच इज इक्वल टू, आपके पास ये हो जाएगी लेंथ 1 और ये हो जाएगी लेंथ 2 विच इज इक्वल टू एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर L1 एंड L2, हमारे पास जो लेंथ की रेशो होती है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है एरिया की रेशो के बराबर होता है। तो मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, A1 मेरे पास 12 गिवन है, A2 मेरे पास 108 गिवन है, विच इज इक्वल टू L1 मेरे पास 2 गिवन है, L2 इज अननोन, वहां पर x गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर x लिख लूंगा, होल का मेरे पास स्क्वायर है। यहाँ पर मेरे पास 12 रहेगा डिवाइडेड बाय 108 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा और नीचे x का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 108 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, अननोन वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 12 के साथ, तो मैं लिखूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 108। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे, इसके नीचे मैं नहीं लिखता इसलिए सारे डेटे को अब इस तरफ लिखूंगा मैं, आपने नीचे लिखना है। 12 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास बन जाएगा 12 एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 108, मेरे पास आंसर आएगा 432। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे रहने देंगे और 12 को राइट पर भेज देंगे। 432, 12 जो है लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 432 डिवाइडेड बाय 12, मेरे पास आंसर आ गया 36, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 36। अब क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लिया और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पर x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 6। अब आपके पास दो आंसर हैं, x इज इक्वल टू 6 और दूसरा आंसर है आपके पास x इज इक्वल टू -6। अब आपने ये देखना है लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके पास जो x 6 है इसके साथ सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था सेंटीमीटर किसके लिए यूज होता है लेंथ के लिए, और ये जो 6 था हमारे पास ये क्या थी लेंथ थी, तो अब आप यहां लिख लें x इज इक्वल टू 6। पार्ट नंबर 2 के अंदर दो पैरेललोग्राम गिवन है और उनका एरिया भी गिवन किया गया है और एक साइड लेंथ गिवन की गई है, दूसरी साइड लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये दोनों पैरेललोग्राम एक दूसरे के सिमिलर हैं, हमें क्या करने हैं अननोन वैल्यू x फाइंड आउट करनी है। जैसे हम सॉल्व करते हैं सेम एज इट हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फार्मूला लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है a1 ओवर a2 विच इज इक्वल टू, आप इसको नेम दे दो L1 का और दूसरे को नेम दे दो दूसरी लेंथ को L2 का। तो आपने एरिया फर्स्ट का लिया है तो L1 भी फर्स्ट का आएगा और यहाँ L2 लिख देंगे और इस होल का स्क्वायर, ये इसका टोटल फार्मूला है। एरिया 1 फर्स्ट का एरिया आपके पास कितना है 50, एरिया 2 आपके पास 200 है विच इज इक्वल टू L1, आपके पास L1 कितना है x है, तो यहां मैं x लिख दूंगा डिवाइडेड बाय L2, L2 आपके पास 10 गिवन है, होल का क्या कर लेंगे यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे।
यहाँ पर कट कर लूंगा, 0 0 के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर अलग से हो जाएगा और नीचे 10 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। एक और कटिंग हो सकती है, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो अब हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अननोन वैल्यू सबसे पहले पिक करनी है और उसको किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ लाइन लगाकर नेक्स्ट साइड पे लिखता हूँ, आपने इसके नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड को मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास 100 ही रहेगा। यहाँ लिखूंगा x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100, तो पहले मौजूद था, 4 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई और राइट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, x स्क्वायर और 100 4 पे डिवाइड होता है तो आंसर हमारे पास आता है 25। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 5। अब हमारे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक x इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 और दूसरी ऑप्शन है आपके पास x इज इक्वल टू नेगेटिव 5। अब हम नेगेटिव 5 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसको क्या कर देंगे हम इग्नोर और दूसरी साइड को हम क्या ले लेंगे लेंथ। अब आपके पास जो x की अननोन वैल्यू थी वो आपने फाइंड कर ली और अब यहां मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 3 के अंदर दो कोन्स गिवन है आपके पास और क्या किया गया, दोनों कोन्स का एरिया आपके पास गिवन है और जो लेंथ गिवन है वो एक्चुअल में जो इसकी साइड है यहां से लेकर जो सेंटर होता है वहां तक की लेंथ गिवन की गई है। एक साइड पे 10 गिवन की गई है, दूसरी साइड पे अननोन है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फार्मूला लिख लेंगे। दोनों एरियाज की रेशो या फ्रैक्शन में लिख लें उनको, एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे लेंथ, साइड लेंथ। अब देखें सबसे पहले आपने A1 लिया था तो इधर से फर्स्ट लेंथ ले लेंगे, इसको L1 का नेम दे देता हूं और इसको हम नेम दे देते हैं L2 का। तो यहां मैं लिखूंगा L1 ओवर L2 होल का क्या कर लेंगे यहां पर स्क्वायर लिख देंगे। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। A1 मेरे पास कितना है 900 एंड A2 मेरे पास कितना है 100, यहां पर मैं लिख दूंगा 100 विच इज इक्वल टू L1 मेरे पास अननोन है x है तो मैं यहाँ x लिख दूंगा डिवाइडेड बाय L2 मेरे पास 10 गिवन है तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 और इसके होल का स्क्वायर ले लेंगे। तो मैं डिवाइड करूंगा लेफ्ट साइड को, 2 zeros के साथ क्या हो जाएंगे एलिमिनेट और मेरे पास आंसर आएगा 9 विच इज इक्वल टू, आपके पास इस राइट साइड पे है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 9 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर ही रहेगा, डिनोमिनेटर में है आपके पास 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 9 के नीचे अगर आप 1 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। 9 लेफ्ट पे है, राइट पर जो 100 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट पर आकर वो क्या होगा मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ही लिख देता हूँ, पेज हम चेंज नहीं करते। तो ये मेरे पास बनेगा 900 ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड पर मेरे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर। इसको स्वैप करके लिख दूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और दोनों साइड का क्या ले लूंगा स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया और मेरे पास ये आंसर है x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव, कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 900 तो आपको 30 आंसर मिलेगा। अब आपके पास दो आंसर है, एक x जो है आपके पास 30 है पॉजिटिव का और दूसरा है x इज इक्वल टू नेगेटिव 30। अब देखें लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती तो इस साइड को तो हम इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर। जो दूसरी है x की वैल्यू 30 तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 30, अननोन वैल्यू x हमने क्या कर ली है फाइंड आउट कर ली है। और इसके साथ आप यूनिट लिख लें, उसने खुद बोला हुआ यूनिट सेंटीमीटर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा, तो ये लेंथ है, लेंथ के साथ सेंटीमीटर लिखा जाता है। पार्ट नंबर 4, दो कोन्स गिवन की गई हैं और दोनों का एरिया भी गिवन किया गया है यहाँ हमारे पास। अब क्या किया गया, यहाँ पर सर्कमफेरेंस या जिसको आप पेरीमीटर बोलते हैं, इसकी हाफ जिसको आप आर्क भी बोल सकते हैं, इनकी लेंथ दी गई है। बट उसने जो बोला था उस शर्त को ये पूरा करता है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशो ले सकते हैं, तो ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड है तो इनकी हम लेंथ ले सकते हैं, इनको हम फॉर्मूला इसके लिए बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लीजिएगा आप,
फिर A1 ओवर A2 रेशो लिखना चाहो तो ऊपर रेशो लिख लो, A1 रेशो A2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, अब आपके पास ये जो है इसको आप कोई भी नेम दे दो, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको भी R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट ये R1 है और ये R2 है। अब मैं यहां लिखूंगा R1 क्योंकि एरिया फर्स्ट पहले लिया था, देन एरिया 2 सेकंड लिया था, तो R2 सेकंड पे आएगा, होल का स्क्वायर। इसको आप फ्रैक्शन में लिख दो, R1 ओवर R2 होल का आपके पास हो गया यहाँ स्क्वायर। अब आप क्या करें, वैल्यूज को पुट कर दें। A1 आपके पास 120 गिवन है, तो आप यहाँ लिख दो 120 डिवाइडेड बाय A2 आपके पास है 180 विच इज इक्वल टू R1 मैंने इसको लिया था जो कि मेरे पास 16 गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 16 डिवाइडेड बाय R2 आपके पास मालूम नहीं है, x है, अननोन वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा 120 डिवाइडेड बाय 180 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 256 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सबसे पहले अननोन सेट पहले लिया करें और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप ले लें। यहाँ पर तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू, दूसरी साइड 18 को 256 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं लिखूंगा 18 मल्टीप्लाई बाय 256। अब मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि नीचे मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा, 12 x स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट पे, राइट पर 256 मल्टीप्लाई बाय 18 आप करेंगे तो आंसर आता है 4608। यहां पर हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4608 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ 12 आ जाएगा, 12 इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहां लिखूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4608 डिवाइडेड बाय 12, मेरे पास आंसर आ रहा है 384, तो मैं यहां लिख दूंगा 384। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन लेफ्ट साइड, स्क्वायर रूट ऑन राइट साइड, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव, मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 384, आंसर जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 19.59। x इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, देखें यहाँ क्या है आपके पास 5 से ग्रेटर है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर इसको लिख दूंगा 19.6। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, x इज इक्वल टू 19.6 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 19.6, ये वाला पोर्शन जो नेगेटिव वाला इग्नोर हो जाएगा बिकॉज लेंथ नेवर बी इन नेगेटिव, और आपके पास x की जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज 19.6, आप यहां लिख भी दें 19.6, और उसका यूनिट क्या होगा, x इज इक्वल टू 19.6, यूनिट आपके पास होगा सेंटीमीटर, उसने बताया हुआ है, यहां लिख दूंगा मैं सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट है रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो आपके पास स्फीयर है, स्फीयर क्या होता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल बॉल की तरह, उसको हम स्फीयर बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। रेडियाई रेडियस की जमा होती है, इसका मतलब दो रेडियस गिवन किए गए हैं। राइट साइड पर मैंने दो रेडियस आपको दिखाए हुए हैं, सबसे बड़ा जो है उसको हम 8 सेंटीमीटर और छोटे को 6 सेंटीमीटर यहां ले लेते हैं। हमारे पास दो रेडियस गिवन किए गए हैं, तो मैं लिखूंगा R1, एक पहला रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, एंड देन मैं लिखूंगा R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दो आपके पास रेडियस है यहाँ पर। पार्ट नंबर 1, ही सेज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर, दोनों जो स्फीयर गिवन किए गए हैं उनके एरियाज की रेशियो निकालनी है। तो मैं राइट वाले स्फीयर के एरिया को नेम देता हूं A1 एंड लेफ्ट वाले स्फीयर के एरिया को नेम देता हूं A2 विच इज इक्वल टू, आप यहां लिखेंगे R1, अगर कोई लेंथ होती तो हम L1 लिखते, बट क्योंकि यहाँ रेडियस है तो इसलिए मैंने लिखा R1 ओवर R2 होल का हम यहाँ ले लेंगे स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे रेडियस की, यहां मेरे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 इज 6 सेंटीमीटर, आप यहां सेंटीमीटर भी साथ लिख लें, ओवर R2 आपके पास है 8 सेंटीमीटर, होल का आप यहां क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ
पर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे 3 2s are 6, 4 2s are 8। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे A1 over A2 which is equal to 3 over 4। और यहाँ आप एक और चीज भी अंडरस्टैंड कर लें कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे होल का स्क्वायर देन A1 over A2 which is equal to 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास हो जाएगा A1 over A2 which is equal to 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 4 का स्क्वायर आपके पास 16। यहाँ पर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है रेशोज ऑफ एरिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर है, हम उसको आंसर को रेशो के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 रेशो A2 which is equal to 9 रेशो 16। आपके पास ये आंसर है, आप यहाँ लिख लो आंसर और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दो क्योंकि पार्ट नंबर 2 एंड 3 के अंदर ये इक्वेशन ये पार्ट यूज होगा। पार्ट नंबर 2 अगर क्वेश्चन नंबर 3 के एंड पे आप देखोगे वहां लिखा हुआ है फाइंड, आगे ये स्टेटमेंट बनती है एरिया ऑफ लार्जर सफेयर। लार्जर सफेयर का आपने एरिया फाइंड करना है इफ एरिया ऑफ स्मॉलर सफेयर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने नीचे यहाँ लिख भी दिया। अब क्या करते हैं, इनको A1 A2 किसको नेम देना है इसको यहां से जज करते हैं जो आपने पहले फाइंड किया। अब आप यहां देखो A1 विच इज 9, A2 आपके पास कितना है 16। अब लार्जर कौन सा है A2, तो A2 किसको देंगे लार्जर को और A1 किसको देंगे स्मॉलर को। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 जो ऊपर आपने लिखी हुई है उसको यहां लिख देंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में A1 over A2 which is equal to 9 over 16। अब यहां लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। A1 हमें मालूम है which is 360, साथ में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 इज अननोन तो A2 को वैसा रहने देंगे, देन 9 over 16 यहां लिख देंगे। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा अननोन को पहले A2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मैं यहां लिखूंगा A2 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू, अब दोनों नॉन वैल्यूज लाइक 360 मल्टीप्लाई बाय 16 हम लिख देंगे। तो मैं यहां लिखूंगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16। यहां पर मैं लिखूंगा A2 which is equal to 360 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर इज 5760 डिवाइडेड बाय 9। अब ऊपर हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे A2 लेफ्ट पे लिखेंगे इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 5700 डिवाइडेड बाय 9, आपके पास जो आंसर आएगा 640 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और यूनिट क्या है ऊपर लिखा हुआ है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, तो मैं यहां लिख दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। हमने यहाँ पर एरिया ऑफ लार्जर सफेयर फाइंड करना था तो मैंने यहाँ लिख लिया एरिया ऑफ लार्जर सफेयर इज 640 सेंटीमीटर। आप एट द एंड ये लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। पार्ट नंबर 3 फाइंड, इससे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर सफेयर। स्मॉलर सफेयर का एरिया फाइंड करना है इफ लार्जर सफेयर इज लार्जर सफेयर। अब आपको गिवन किया गया तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन डाटा हम लिख लेंगे। यहाँ पर गिवन डाटा मैंने लिख लिया है। यहाँ मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्मॉलर सफेयर। एरिया ऑफ स्मॉलर सफेयर को A1 से रिप्रेजेंट करेंगे कि A2 से, ये देखने के लिए पार्ट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। देखें A1 यहाँ नजर भी आ रहा है, A1 इज स्मॉलर 1 एंड A2 इज लार्जर 1 क्योंकि सेकंड वैल्यू आपके पास बड़ी है। तो मैं A स्मॉलर को किससे रिप्रेजेंट करूंगा A1 के साथ। आप दोबारा भी देख लें A1 फॉर स्मॉलर विच इज अननोन एंड A2 फॉर लार्जर विच इज गिवन 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे एरियाज की रेशियो लिख लेंगे A1 रेशियो A2 विच इज इक्वल टू 9 रेशियो 16। अब क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और ये आया कहां से है इक्वेशन 1 से, तो यहां लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 और A1 ओवर A2 which is equal to 9 over 16। अब वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें गिवन है। A1 is unknown तो A1 तो वैसे का वैसे रहेगा। A2 is given which is 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर दूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा लेंथी है।
यहाँ मैं लिखूंगा 9/16। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अननोन वैल्यू a को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा a1 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और फिर हमें क्योंकि a1 लेफ्ट पे चाहिए तो a1 को उधर ही रहने दूंगा और 16 को राइट पर भेज दूंगा। यहां मेरे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। यहां मैं लिखूंगा a1 विच इज इक्वल टू, कटिंग इज पॉसिबल, 16 1s are 16, 16 100s are 1600। तो मैं यहां लिख लूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और a1 हमारे पास कितना आ गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर फाइंड करना था, तो यहां मैंने स्टेटमेंट लिख दी, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज हमारे पास कितना है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेगुलर पेंटागन। रेगुलर का मतलब होता है जिसके सारी साइड के एंगल एक जैसे हों। पेंटागन, पेंटागन 5 साइड रखने वाली क्लोज शेप। अब मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने एक पेंटागन आपको शो भी कराई है, वैसे तो आपने केमिस्ट्री वगैरह में देखी होंगी, लेकिन यहाँ मैंने आपको पेंटागन राइट पर शो भी करा रखी है। ही सेज 2 रेगुलर पेंटागन, 2 रेगुलर पेंटागन का एरिया यहाँ गिवन है 16 and 24 and 25। तो मैं यहाँ लिखूंगा दोनों को, एक को a दूसरे को भी a से। अब यहाँ कैसे पता चलेगा एरिया दोनों डिफरेंट है, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको 2 से। यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब है जिसके सारी साइड के एंगल सेम है, तो दोनों रेगुलर पेंटागन है, तो दोनों जो पेंटागन है वो सिमिलर भी हैं। आगे वो कहते हैं फर्स्ट एरिया को a1 से रिप्रेजेंट किया है जो कि 16 गिवन किया गया है, दूसरे एरिया को मैंने a2 से रिप्रेजेंट किया है जो कि 25 गिवन किया गया है। अब आप इनकी रेशियो लिख दो क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि इनकी रेशियोज जो हैं वो कितनी है, 16 and 25 है। तो मैं यहां लिख दूंगा a1 रेशियो a2 विच इज इक्वल टू 16 रेशियो 25। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखा हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। जो साइड लेंथ आपके पास गिवन है, ये 2 जो पेंटागन है उनकी साइड लेंथ की रेशियो बताओ हमें यहाँ पर। अब आपने ये याद रखना है, आगे भी क्वेश्चन है बट यहां तक अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आगे भी फिर रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला है, लेंथ फाइंड करनी है साइड्स की। तो हमारे पास जो फार्मूला यूनिवर्सल होता है a1/a2 विच इज इक्वल टू L1 एंड L2, हम उसको बोलते हैं। होल का हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये एक रिलेशन है एरिया और साइड लेंथ की किसी भी शेप की। अगर सर्कल है तो फिर हम रेडियस लिखते होते हैं। तो a1 मेरे पास कितना है, मैं पुट कर देता हूं। a1 मेरे पास 16 है और a2 मेरे पास 25 है, यहां पर मैंने लिख दिया। और इस साइड पे मेरे पास है L1/L2 होल का मेरे पास स्क्वायर है। अब दोनों साइड को, क्योंकि मुझे L1 और L2 चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन की साइड्स क्या है, L1 एंड L2, इसीलिए मैं यहाँ क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो यहां मैंने स्क्वायर रूट लिया और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया और फिर हमारे पास राइट साइड पर बचा L1/L2। अब लेफ्ट साइड पर क्या बचेगा हमारे पास, देखें 6, लेफ्ट साइड पर हमारे पास 4 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। यहां पर फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग से ले लूंगा और 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग से ले लूंगा और यहां पर मेरे पास L1/L2। अब यहां क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट, यहां भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू L1 एंड L2। अब जो L1 और L2 थी ये रेशियो थी साइड लेंथ की, तो मैं यहां इसको स्वैप करके लिखता हूं L1/L2 विच इज इक्वल टू 4/5। अब इसको आप प्रॉपर लिख लें, L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 4/5। जो उसने पूछा था जिस अंदाज में, उसी अंदाज में मैंने आंसर दे दिया। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आगे स्टेटमेंट और भी थी, वो स्टेटमेंट आकर हम रीड करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ सेकंड पेंटागन की इफ द लेंथ ऑफ
साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर। तो हम चल के लिखते हैं वहां पर, यहां मैंने लिखा है साइड लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंटागन L1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास ये गिवन की गई है 8 सेंटीमीटर। साइड लेंथ ऑफ सेकंड पेंटागन L2 उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम एक चीज यूज करेंगे, जो हमने साइड की रेशियोज फाइंड की थी उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। ऊपर उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा L1 over L2 which is equal to 4 over 5। अब आपके पास जो L1 है वो गिवन किया गया है 8 सेंटीमीटर और साथ में सेंटीमीटर भी लिख लो, डिवाइडेड बाय L2 इज अननोन, तो L2 को L2 ही लिख देंगे और यहाँ लिखूंगा 4 over 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, L2 आकर किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ। यहाँ मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय L2 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमारे पास होगा 4L2 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और क्योंकि हमें L2 चाहिए सिर्फ, तो 4 को मैं राइट पर भेजूंगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और सेंटीमीटर यहाँ रहेगा। यहाँ कटिंग पॉसिबल है, 4 1s are 4, 4 10s are 40। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा L2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यह हम स्टेटमेंट लिखेंगे, साइड लेंथ ऑफ सेकंड पेंटागन इज 10 सेंटीमीटर। ये आपने एंड पे लिखनी है, मैंने यहाँ वैसे आपको दिखाने के लिखी है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट इन द फिगर। एक फिगर दी गई आपको राइट साइड पर, AB लाइन AB, ऊपर लाइन लगी हो, इसका मतलब लाइन AB इस लाइन की वो बात कर रहे हैं। लाइन AB इज पैरेलल। ये जो मार्क है, ये निशान है, ये किस चीज का होता है, पैरेलल का। किसके पैरेलल है, YZ। YZ कहां पर है, ये बिल्कुल नीचे जो बेस इसकी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल का निशान कुछ इस तरह होता है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं एक और चीज समझाने के लिए थोड़ा एक्सटेंड करूंगा दोनों को, ये दोनों को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब आप ये समझें, दो पैरेलल लाइंस को, एक लाइन जो कट करती है उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और उस पे क्या होता है, दो एंगल जो ये होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। अगर इसको एंगल 1 का नेम दे दूं, इसको 2 का दे दूं, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक और लाइन कट करिए जो कि कुछ इस तरह आती हुई यहां जा रही है, तो ये भी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो अभी मैंने ड्रॉ की। तो इस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है, मतलब 3 और 4 एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है। अब हम इस एंगल को देख लेते हैं। ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। कौन सी ट्राइंगल, एक ये छोटी हो गई और दूसरी अगर इस लाइन को मैं निकाल दूं तो एक बड़ी ट्राइंगल है। इन दो ट्राइंगल में ये एंगल क्या है, आपके पास कॉमन है। दोनों शेप्स को मैं अलग अलग आपके पास शो कराता हूं और आपको बताता हूं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसलिए उसने ये लाइन लिखी थी, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू YZ, ताकि आपको समझ लगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। यहाँ पर मैंने छोटी ट्राइंगल जो यहाँ पर मौजूद थी उसको यहाँ पर शो करा दिया, और जो ये बड़ी ट्राइंगल है ये वाली, इसको मैंने यहाँ पर कुछ शो करा दिया। अब आपने अंडरस्टैंड करना है, ये जो एंगल फर्स्ट है वो यहाँ पर एंगल फर्स्ट बन गया, जो एंगल 2 है ये वाला एंगल, वो यहाँ पर आकर एंगल 2 बन गया। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों के अंदर सेम है। अब रह गई एंगल 3 की बात। एंगल 3 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ मैं लिखूंगा एंगल 3, और ये जो एंगल 4 है वो यहाँ पर एंगल 4 बन रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। अब आप यहाँ देखिए, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर थे आपस में, तो ये दो एंगल इस तरह आपस में बराबर हो गए, और एंगल 3 और 4 आपस में बराबर थे, इस तरह दो एंगल बराबर हो गए। और तीसरा एंगल जो आपके पास बराबर था वो ये था कि ये दोनों के अंदर कॉमन एंगल था। तो तीनों एंगल अगर बराबर हो तो दो शेप्स एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। स्टेटमेंट को आगे रीड करते हैं। ही सेज इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का एरिया XAB ये वाली ट्राइंगल एंड दूसरी है XYZ ये वाले ट्राइंगल आर इन द रेशियो, इस तरह रेशियो में है 25। पहला 25 इसका एरिया है छोटी ट्राइंगल का, रेशियो 36 और दूसरे का 36 है। इन दोनों की रेशियो हमारे पास गिवन है। आगे वो हमें कहता है फाइंड XB आपके पास ये है, रेशियो इसकी लेनी है XZ के साथ, XZ ये वाला, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इन दोनों की रेशियो लेनी है। एंड AB को मैं रेड से शो कराता हूं। AB आपके पास ये वाली लाइन है जो बेस में है, लेफ्ट साइड की ट्राइंगल के अंदर। रेशियो या फ्रैक्शन ले लो YZ आपके पास ये है, इन दोनों को मैं रेड से 2 लाइन से शो करा देता हूं।
इन दोनों की आपने रेशियो लेनी है। आर द इक्वल कहते हैं इनकी रेशियो लो और बताओ कि क्या ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं जो कि एरिया के लिए यूज होता है। आप जो भी लिखो एज वी नो दैट या वी नो दैट लिख के फिर आप लिखेंगे A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या ले लेंगे आप यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। A1 फर्स्ट का एरिया हमारे पास कितना था 25, रेशियो 36 था तो 36 यहाँ लिख देंगे। रेशियो को ऐसे समझो आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है और यहाँ मैं लिखूंगा L1 ओवर L2 होल का मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ दोनों साइड लेंथ की रेशियो लेना चाहता हूं जो कि L1 और L2 है, तो इसलिए मैं दोनों साइड पे क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा क्योंकि मुझे स्क्वायर खत्म करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर रूट और दूसरी साइड पर भी मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट। ये मेरे पास यहाँ आ गया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा 25 5 का स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट रहने दूंगा। यहां मेरे पास है L1 ओवर L2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा और यहां मेरे पास बचेगा L1 ओवर L2। अब मैं क्या करूंगा, इनको स्वैप करके लिख दूंगा L1 ओवर L2 इज इक्वल टू, अब आप यहां नोट करें दोनों के ऊपर स्क्वायर है। कभी भी फ्रैक्शन में दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो आप उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा 5 ओवर 6 होल का मेरे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो पहले से ही मौजूद था। मैं इसको नीचे नहीं लिख रहा, इस राइट साइड पर ला रहा हूं, आप नीचे लिखेंगे। यहां मैं लिखूंगा L1 ओवर L2, यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास राइट साइड पे बच गया 5:6। अब हमने ट्राइंगल की साइड लेंथ की रेशियो फाइंड आउट कर ली है जो कि 5/6 है, या 5:6 भी बोल सकते हैं आप। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है XB ओवर XZ, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड थी तो मैं लिखूंगा XB ओवर XZ। अब देखें ये किसके बराबर होते हैं L1 ओवर L2, सारी साइड की रेशियो इक्वल होती है इसलिए मैं इसको बोलूंगा ये 5/6 है और यहां मैं बोलूंगा XB ओवर XZ इज इक्वल टू 5/6। आगे क्या करेंगे हम, यहां पर मैं फिर लिखूंगा L1 ओवर L2 विच इज इक्वल टू 5/6। दूसरी एक साइड की रेशियो हमने फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास है, AB ओवर YZ। तो मैं नीचे आके लिख देता हूं AB ओवर YZ इज इक्वल टू, आपके पास ये किसके बराबर होगा, साइड लेंथ की कोई भी साइड लेंथ की रेशियो उसके बराबर हो जो हमने L1 और L2 पहले ही फाइंड कर रखा है। तो वो कितना था 5/6। अब मैं क्या बोलूंगा यहां पर AB ओवर YZ इज इक्वल टू 5/6। जो दो अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने बोला था वो हमने फाइंड कर लिए। आगे एक और क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं कि नहीं है। ये देखें लिखा हुआ आर द रेशियोज आर इक्वल, तो हमने देखना है क्या रेशियोज इक्वल हैं हमारे पास। किन दो रेशियोज की बात कर रहे हैं, ही सेज XB ओवर XZ जो रेशियो है ये इक्वल है AB और YZ के। तो हमने इसकी वैल्यू हमारे पास है 5/6 और दूसरे की वैल्यू हमारे पास है 5/6, ये दोनों तो बराबर हैं। तो इसको मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर हैं किसके, 5/6 के। ये साइड में इरेज कर देता हूं और इनको रेशियोज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास पहली है XB, रेशियो में बन जाएगा XZ विच इज इक्वल टू AB रेशियो YZ इज इक्वल टू 5/6। ये आपके पास फाइनल आंसर बन गया, आपकी बुक में भी सेम एज इट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट है इन अ मैप, एक मैप है जिसके अंदर लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर। वो बोल ये रहा है कि एक मैप बनाया गया है, लेफ्ट साइड पे जो शेप आपको नजर आ रही है आप ये सोच रहे हो ये हमने मैप बनाया और यहां पर जो लेंथ है वो कितनी रखी गई है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में जो हमारे पास वॉल है उसकी आपके पास लेंथ कितनी है 10 मीटर है, तो यहां मैं लिखूंगा 10 मीटर। आगे वो कहते हैं इफ एरिया ऑफ वॉल इज शोन ऑन द मैप इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बोल रहा है कि अगर मैप के अंदर जो है एरिया शो किया जाए 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया बता दिया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल, एक्चुअल जो वॉल है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया आप क्या करके दें, फाइंड आउट करके दें।
अब क्या है, इन दोनों चीजों में सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं गिवन डाटा लिखता हूं, फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप गिवन डाटा लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा लेंथ ऑफ वॉल, उसको L1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और आप यहां लिख दो वो कितना है, 10 मीटर। देन लेंथ ऑफ वॉल इन मैप, मैप के अंदर उस वॉल को कितना शो किया गया है उसको मैं शो करता हूं L2 से, लेंथ दूसरी लेंथ, वो कितना हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल आपने फाइंड करके देना है, एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल फाइंड करके देना है, तो इसको मैं शो कर देता हूं A1 से और ये आपने फाइंड करना है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जो एक्चुअल वॉल है उसको L1 और A1 दोनों में ये सेम रखना है, डिफरेंट नहीं कर देना आपने। फिर आपके पास है एरिया ऑफ वॉल इन मैप, मैप के अंदर वॉल का एरिया कितना है 1400 सेंटीमीटर, तो अब आप यहां लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे मैंने लिखा है एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज A1 2 है आपके पास, दूसरा A2, उनकी रेशियो या फ्रैक्शन दोनों सेम चीजें होती हैं, वो बराबर होती हैं किसके, स्क्वायर ऑफ लेंथ की रेशियो के। यहाँ L1 नीचे L2 और इसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब A1 आपके पास अननोन है तो दोबारा A1 को वैसे का वैसे लिख देंगे। A2 आपके पास गिवन है विच इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L1, L1 आपके पास कितना गिवन किया गया 10 मीटर, तो यूनिट भी आप साथ लिखते जाएंगे। यहां मैं लिखूंगा 10 मीटर ओवर L2, L2 मेरे पास कितना गिवन किया गया 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। अब इसके होल का मैं स्क्वायर ले लूंगा और थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहें। और ये हमारे पास है A1 ओवर 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा और इधर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 5 का स्क्वायर और इधर है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मुझे A1 फाइंड करना है तो मैं यहां लिखूंगा A1 विच इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा और नीचे 5 का स्क्वायर है तो वो हमारे पास 25 हो जाएगा। ऊपर मीटर का स्क्वायर वैसे रहेगा, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूंगा, जो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा है, राइट पर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें एक चीज मजे की कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या चीजें बच गई, A1 इज इक्वल टू, एक और कटिंग पॉसिबल है, वो क्या, 25 1s are 25, 25 4s are 100, तो मैं यहां लिखूंगा 4 इधर से बच गया, मल्टीप्लाई बाय 1400 और जो मीटर स्क्वायर एक यूनिट बच गया उसको मैं यहां लिख दूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा मीटर स्क्वायर। और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1400, आपके पास आंसर आएगा 5600 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास ये वॉल का एक्चुअल एरिया आ गया है, तो अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल इज 5600 मीटर स्क्वायर। जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसका हमने आंसर फाइंड कर लिया और उसको स्टेटमेंट उसने दी थी तो हमने भी स्टेटमेंट की सूरत में आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेज 2 क्यूबाइड्स आर सिमिलर। यहां मैंने 2 क्यूबाइड्स आपको शो कराई हैं, ये 2 क्यूबाइड्स सिमिलर है। आगे वो कहता है हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड, जो स्मॉलर क्यूबाइड की हाइट है इज 1 है एंड थर्ड ऑफ बिगर 1। इसका मतलब ये बनता है कि स्मॉलर की 1 बनेगी हाइट और बिगर की क्या बनेगी, थर्ड बनेगी, 3 बनेगी। इसका मतलब स्मॉलर की 1 और बिगर की 3। तो ये स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखी है और उसमें हम इसको पुट कर लेते हैं या लिख लेते हैं, जो भी आप बोलो। यहाँ पे हाइट ऑफ बिगर क्यूबाइड इसको L1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बिगर के कितने उसने बोला था, थर्ड, 3 ही से, तो मैं यहां लिखूंगा 3 एंड हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड L2 इज इक्वल टू 1। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये होती है हाइट, ये क्यूबाइड की हाइट होती है। अगर इसकी 1 है तो बिगर 1 की कितनी है, 3 है। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। सिमिलर इसलिए है कि इनका वॉल्यूम निकालेंगे या इसका एरिया निकालेंगे तो दोनों का सिमिलैरिटी पर चलेगा। आगे ये तो सिंपल डाटा लिख लिया, पार्ट नंबर 1 इसके बाद गिवन है, उसका डाटा हम रीड कर लेते हैं।
पार्ट नंबर 1 स्टेटमेंट है फाइंड द रेशियो फाइंड करनी है सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड टू दैट ऑफ स्मॉलर वन। आपने रेशियो निकालनी है लार्जर से स्मॉलर में, तो मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड, उसको A1 से शो कर देते हैं। रेशियो ले लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड, उसको A2 से शो कर देते हैं। अब इसकी जो है रेशियो आपने फाइंड करके बतानी है। हम यहां सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट, और हमारे पास फार्मूला होता है A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का आपके पास क्या है स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास रेशियो आ जाएगी। अब एक और चीज मैं बताता हूं, सरफेस एरिया और एरिया के लिए यही सेम फार्मूला यूज होता है, आपने याद रखना है। अब मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करूंगा। A1 तो वैसे ही रहेगा, A2 भी वैसा ही रहेगा, L1 आपके पास क्या थी 3 थी, ऊपर गिवन भी है, मैं दिखा देता हूं L1 3, L2 आपके पास 1 है, तो मैं यहां लिखूंगा 3 ओवर 1 होल का यहां मैं स्क्वायर ले लूंगा। अब मेरे पास ये बनेगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर। यहां मैं लिखूंगा A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इनको मैं थोड़ी तरतीब दे के लिख देता हूं A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9 रेशो 1। यहां क्या किया फ्रैक्शन को रेशो में मैंने कन्वर्ट कर लिया, और आपने ये याद रखना है A1 लार्जर है A2 स्मॉलर है। यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड टू दैट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज, आपके पास क्या निकला 9 रेशो 1। एट द एंड आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 स्टेटमेंट है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहां मैंने लिख लिया नीचे सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 के साथ इज इक्वल टू, वहां पर भी जो फार्मूला ऊपर वाले पार्ट नंबर 1 का यूज होगा वहां भी बिगर 1 पहले थी, इसलिए ये आपने देख लेना है कि वही रेशो आपने उस तरह कुछ रेशो बनानी है। A1 आपने फाइंड करना है। वो कहता है इफ सरफेस एरिया स्मॉलर क्यूबाइड इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने यहां लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड, उसको मैंने A2 से शो करा दिया। उधर भी ऐसे था, A1 बड़ा था A2 छोटा था, उसी लिहाज से आपने बनाना है। अगर उसमें उलट होता तो इसमें भी हम उस तरह कर देते, उसका रेसिप्रोकल लिख देते। अब हम क्या करेंगे ऊपर वाला डाटा यूज करेंगे, जो ऊपर हमने रेशो बनाई थी उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, और यहां आकर दोबारा उसी को लिख देते हैं A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9 रेशो 1। अब आप यहां लिखना चाहें साइड पे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने ये ड्राइव किया या लिया है डाटा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। यहां मैं लिखूंगा A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू 9 ओवर 1। अब क्या करते हैं, आपके पास A2 मालूम है तो A1 को वैसे लिख दूंगा, A2 की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। यहां पर आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 ओवर 1। अब यहां क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मैं यहां लिखूंगा A1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां A1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो A1 ही रह जाएगा, और इधर 9 मल्टीप्लाई होगा 350 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 3150, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहले था वो वैसा ही रहेगा, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। एट द एंड आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड इज 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपके पास इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है इन द फिगर के अंदर क्या बोल रहा है कि BC, ऊपर एक लाइन का मतलब है BC इज अ लाइन, ये आपके पास BC मौजूद है, जो मैंने एक रेड लाइन लगाई है, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, ये आपके पास BC मौजूद है। जो ये निशान है इसका मतलब होता है पैरेलल,
BC पैरेलल टू DE। DE कहां पर मौजूद है? ये आपके पास DE मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल पे हम कुछ ऐसा निशान बनाते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब इनमें थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 पे जंप करने से पहले हम एक रिलेशन बना लेते हैं जो बन सकता है। यहां पर हमारे पास अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं BC को लेफ्ट पे और राइट पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। मेरे से थोड़ी टेढ़ी लगी, ये एक और लाइन है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इस पे क्या कर रही है? एक लाइन कट कर रही है। ये लाइन कट कर रही है इसके ऊपर। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन पैरेलल पे गुजर रही है, ए वाली, ए और डी जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन में ये होता है, ये इसके अल्टरनेट एंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस शेप बता रहा हूं। इसका मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है, इक्वल एंगल है। अब हम क्या करते हैं? दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अगर इधर देखेंगे तो एक और जो है दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जा रही है। ये ग्रीन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास यहां पर एक एंगल बनाती है जिसको हम एंगल 3 का नेम देते हैं। एक एंगल यहां पर बनाती है एंगल 4 का। ये जो एंगल है 3 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है इक्वल एंगल, बराबर एंगल है ये दोनों। अगर मैं यहां तवज्जो से देखूं, अब मेरे पास दो ट्राइंगल बन गई। एक छोटी ट्राइंगल जो कि कुछ ये वाली ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, और एक और ट्राइंगल जो ये बड़ी ट्राइंगल है एट द एंड, जो यहाँ ये आउटसाइड पे मैं बना देता हूं उसके। उसने इस पे ऑल्टरनेट क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों शेप्स, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। मैंने यहाँ दो ट्राइंगल लेफ्ट पे आपको शो किए हैं। एक ये छोटी ट्राइंगल जो ये बन रही है, और एक ये बड़ी ट्राइंगल जो एट द एंड टोटल बड़ी ट्राइंगल है, वो नीचे मैंने ड्रॉ की है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं जो दो नई ट्राइंगल बनी है एक दूसरे के ऑल्टरनेट कैसे हैं। देखें, ये एंगल 1 जो ये हमारे पास है, इसके ऊपर ये एंगल 1 आ गया। सी के ऊपर जो एंगल है ये वाला एंगल 3, वो यहां पर आ गया। और जो ऊपर ये वाला एंगल है, ये दोनों शेप्स के अंदर कॉमन है, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन है। इसको मैंने 1 का नेम दे दिया, इसको 3 का, जैसे उधर गिवन है। और ये साइड आपके पास क्या थी? एंगल 2 एंड यहां पर एंगल 4 था। यहां पर एक चीज मैंने समझाई थी कि एंगल 1 और 2 एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये देखें, यहां पे एंगल 1 और 2 ये और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। यहां मैंने बोला था 3 और 4 एक दूसरे के बराबर है, दो एंगल इस तरह बराबर हो गए। तीसरा जो एंगल है वो दोनों के अंदर कॉमन एंगल था, दोनों के अंदर सेम एंगल था यहां पर। इस तरह ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हम सिमिलर बोल सकते हैं। नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है BC ओवर DE एंड AB ओवर AD, ये आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये मेरे पास है BC ओवर DE। एक्चुअल में ये एक रेशियो है। इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो सिमिलर जो ट्राइंगल थे उनका डाटा यूज करके हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं समझाता हूं कैसे। अगर दो सिमिलर फिगर हो तो कैसे उनसे हम ये डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है BC एंड DE। BC ओवर DE आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं BC और DE आपको दिखाता हूं। क्या यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं? ये BC इसकी छोटी ट्राइंगल की बेस है और इधर DE इसकी बेस है। ये दोनों सिमिलर हैं तो बेस एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग होंगी। अब हम क्या करते हैं? दूसरे डाटे को रीड करते हैं। लिखा हुआ है AB ओवर AD। तो मैं यहां देखता हूं AB ओवर AD कहां पर मौजूद है। इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, ग्रीन। आपके पास ये है, ये जो डाटा गिवन है ग्रीन कलर वाला, AB लेफ्ट साइड और यहां पर AD ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। तो आपने क्या करना है? इनकी रेशियोज फाइंड करनी है। सिमिलर फिगर की दो साइड गिवन हो। यहां कैसे दो साइड गिवन है? अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये आपके पास 8 गिवन है, ये 5, टोटल मिलके कितना बनाता है? ये साइड 13। अगर आपके पास किसी दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपके पास गिवन हो तो आपकी बाकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इस डाटे को यूज करके L1 और L2 की रेशियो ले लेंगे। यहां मैं कर देता हूं, यहां मैं लिखता हूं L1 रेशियो L2, इसको फाइंड कर लेते हैं। अभी मैं लिखता हूं L1 ओवर L2, ये किसके बराबर होगा? ये L1 आप कौन सी लेंथ को ले लो? यहां पर आप ले लें इस 8 को L1, ये L1 हो गया, 8 हो गई, ये मैं लिखूंगा यहां पर 8 ओवर L2 आप इसको मान के चलो कि AE आपके पास L2 है। तो यहां मैं लिख देता हूं 13।
अब किसी भी दो साइड की करॉस्पॉन्डिंग साइड सारी करॉस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के बराबर होता है। अब मैं यहां लिख सकता हूं कि BC ओवर DE मेरे पास बराबर है L1 ओवर L2 के, और L1 L2 किसके बराबर है 8 ओवर 13 के। तो एक्चुअल में मैं लिख सकता हूं BC ओवर DE इज इक्वल टू 8 ओवर 13। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह इसके नीचे आप दूसरा काम शुरू करेंगे, कौन सा ए बी ये वाली इसकी बात कर रहा हूं, ए बी ओवर AD ये हमने फाइंड आउट करना है। मैंने पहले समझाया क्रॉसपॉन्डिंग साइड किसी भी दो सिमिलर फिगर की सारी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ बराबर होती है। तो L1 L2 हमने एक फाइंड की हुई है तो वो सबके लिए यूज हो सकती है। तो मैं यहां लिखूंगा 8 ओवर 13 और ये हमारे पास हो जाएगा AB ओवर AD विच इज इक्वल टू 8 ओवर 13। ये आपने दो रेशोज फाइंड कर ली जो उसने हमसे पूछी थी, एक रेशो ये दोनों रेशो उसने। पार्ट नंबर 2 ही सेज आपने रेशो फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। दो ट्राइंगल जो हमने बनाई थी अलग अलग, ये दो सेपरेट आपने ट्राइंगल बनाई थी, इनका अलग अलग एरिया फाइंड करके देना है, उनकी रेशो फाइंड करके देनी है। तो हमें फार्मूला पता है, तो हम यहां लिख लेंगे एज वी नो दैट A1 over A2 is equal to L1 over L2 होल का आपके पास क्या है स्क्वायर है। A1 की जगह पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, A2 की जगह पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। L1 हमारे पास क्या है, ऊपर हमने फाइंड किए हैं दो वैल्यूज, L1 हमारे पास 8 है एंड L2 हमारे पास 13 है। तो मैं वहां लिख लूंगा L1 एंड L2 कि L1 की वैल्यू मेरे पास 8 है और L2 की वैल्यू मेरे पास 13 है और इसके होल का मैं स्क्वायर ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा 8 का स्क्वायर ओवर 13 का स्क्वायर और ये मेरे पास बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 एंड 13 का स्क्वायर 169। फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। यहां पर इसको मैं आंसर लिख देता हूं। अब हम स्टेप नंबर 3 ही सेज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है आपने। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहां सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद गिवन डेटा सारा लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डेटा मैंने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला बना था पार्ट नंबर 2 के अंदर, उस फार्मूले को यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे ट्राइंगल ABC की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर से फार्मूला देखकर, मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 64 ओवर 169। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन है, सेम एज इट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल AED की वैल्यू हमारे पास 507 गिवन है। तो मैं यहां लिखूंगा 507 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ओवर 169। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 507 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64 ओवर 169 मल्टीप्लाई 507 लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा था, इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 64 एंड 507 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर जो मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 32,448 डिवाइडेड बाय 169। अब आपने याद रखना है यूनिट को मिस नहीं करना, यूनिट भी लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास 32,448 169 पे डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और यही हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PDEC। अब ये कौन सी जगह है, यहां मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। B से शुरू हुआ और D की तरफ आए, D से E से फिर C की तरफ, ये क्लोज शेप बन गई है हमारे पास जिसकी 4 साइड्स हैं। तो इसका हमने एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जो बड़ी ट्राइंगल है दरमियान वाली लाइन निकालकर ADE, इसका एरिया गिवन था पार्ट नंबर 3 के अंदर जो कि 507 है। अगर मैं यहाँ आपको दिखा सकूं, ये आपके पास 507 है। उस एरिया को माइनस कर दूंगा किससे,
जो छोटी ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ट्राइंगल ABC, ये वाली ट्राइंगल, इसका एरिया हमने फाइंड किया। पहले टोटल का किया हुआ था, फिर थर्ड पार्ट में उसने हमें इस एरिया फाइंड करने का कहा था। तो ये मेरे पास है 192। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 315। यहां अगर स्टेटमेंट पूरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDEC 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यहां लिखना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर लिख लें एरिया ऑफ ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, और नीचे आप वैल्यूज पुट कर दें। एक और क्वेश्चन नीचे गिवन है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। यहां मैं शो कराता हूं आपको, ये मेरे पास स्टार्ट होती है, ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, बट यहां देखो, यहां पर आपके पास 2 साइड आपके पास पैरेलल है, 2 साइड पैरेलल हैं, बाकी 2 साइड मैच नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशन में या ऐसी शेप क्या कहलाती है, आपके पास ट्राइपीजियम। तो आप यहां लिख देंगे कि ये क्या है, एक ट्राइपीजियम है। तो हम एट द एंड लिख देंगे ये एक ट्राइपीजियम है, लिखकर आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब द चैनल।